हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज हम इस वीडियो में करेंगे 10th क्लास के मैथ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 की प्रश्नावली 2.1। इस 2.1 प्रश्नावली को करने से पहले हमें समझना होगा कि एक ज्यामितीय रूप से बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। ग्राफ पर हम बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं अच्छी तरीके से, फिर करते हैं इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को। ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। अब ये निर्देशांक तल पर हम किसी बहुपद के शून्य कैसे बताएंगे बिना सॉल्यूशन के। अगर मान लीजिए किसी बहुपद का ग्राफ इस प्रकार से बनता है कार्तीय तल पर या निर्देशांक तल पर, तो हमें यह देखना होगा जो ग्राफ बना है वो इस एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। हमने देखा कि ये जो ग्राफ है इस एक्स अक्ष को यहां और यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितनी जगह कर रहा है? 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो बहुपद का जो ग्राफ बना है इसके जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। बात समझ में आ गई है? ठीक है, एक और बनाता हूं मैं। अगर मान लीजिए मैं ऐसे कोई ग्राफ बना दूं, ठीक है, किसी बहुपद का ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया। अब इसके शून्य कितने होंगे? मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई कार्तीय तल पर कोई भी ग्राफ बना हुआ है तो वो एक्स अक्ष को या तो टच करना चाहिए या फिर उसको कट करना चाहिए। ठीक है, तभी वही बिंदु हमारे शून्यक बनते हैं। अब ये जो ग्राफ बना है ये एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं तो टच करता है और ना कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके लिए शून्य क्या होंगे? इसके लिए शून्यक हो गया 0। ठीक है, एक और ग्राफ बनाता हूं मैं। अगर मान लीजिए ऐसे करके ऐसे ग्राफ बनाइए, तीसरा वाला। ठीक है, तो अब इसके शून्यक देखते हैं। ये एक्स अक्ष को कहां कहां टच करता है, कहां का कट करता है। तो देखो ये ऐसे आया, एक बार तो यहां पे इसने कट किया एक्स को, यहां पे इसने टच कर लिया एक्स को, यहां कट कर लिया, यहां कट कर लिया और यहां टच कर लिया। बात समझ में आ गई है? जो तीसरा वाला ग्राफ था वो एक्स अक्ष पर जहां जहां टच करता है और जहां जहां कट करता है हमने वो बिंदु लगा लिए। तो इसे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो इस वाले ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? और मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको और समझाता हूँ। ये कुछ एग्जाम्पल और लिए मैंने। पहला एग्जाम्पल, एक्स अक्ष वाई अक्ष ये ग्राफ है, तो आप इसके समझ गए होंगे कि इसके शून्य कितने होंगे। ये जो ग्राफ है हमारा ये एक्स अक्ष को नहीं तो कहीं टच करता है और ना ही कट करता है, तो इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितने जगह टच करता है यानी प्रतिच्छेद करता है। कितने कर रहा है ये? 2 जगह। तो इससे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल, ये ग्राफ देखिए, ये ऐसे जा रहा है। अब इसके शून्यकों की संख्या आपने सोच लिया होगा और आपने आंसर भी निकाल लिया होगा। मजा आ रहा ना पढ़ने में, क्योंकि आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये ग्राफ देखिए, एक्स अक्ष को ऐसे यहाँ पे जाते हैं, यहाँ देखो इसने प्रतिच्छेद किया, कट किया, इधर आए तो यहाँ पे इसने टच कर लिया, ऊपर ऐसे गए और यहाँ देखा फिर से टच कर लिया, यहाँ से आए तो इसने यहाँ पे इसको प्रतिच्छेद कट कर लिया। वाई अक्ष नहीं देखना है, किसको देखना है? एक्स अक्ष को देखना है। तो किसी जगह इसने कट या टच किया? 1 2 3 4। तो इस ग्राफ के लिए इस बहुपद का जो ग्राफ बना है उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हम प्रश्नावली के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये ग्राफ दिए हुए हैं, हमें इनके क्या निकालने हैं? शून्यक निकालने हैं। पहला ग्राफ, आप देखिए ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक्स अक्ष को कहीं टच करता है? नहीं करता, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो गई? 0। सेकंड वाले ग्राफ को देखिए, ये जो ग्राफ ऐसे गया है ये इस
एक्स अक्ष को कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है, तो आप कहेंगे शून्यकों की संख्या 1 हो गई। इस ग्राफ को देखेंगे, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह टच या कट करता है, यहां से गए 1, इधर आए 2, इधर आए 3, तो ये जो ग्राफ है इस एक्स अक्ष को 3 जगह कट कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसकी शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्राफ नंबर 4। इस ग्राफ को देखकर को आप आंसर अपने आप समझ गए होंगे, क्या आंसर होगा, 1 और 2, कितना होगा, 2। इस ग्राफ को देखिए, यहां से जाएंगे 1, इधर आएंगे 2, इधर आएंगे 3, इधर आएंगे 4, तो इस ग्राफ के लिए कितने शून्यों की संख्या हो गई, 4। ये जो ग्राफ बने ना, बहुपदों के ग्राफ बनाए हुए हैं ये। अब यहां देखिए, इस ग्राफ को देखो, 1, 2, 3, किस जगह इसने टच या कट किया, 2 जगह टच कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है, तो कितना होगा, 3 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ग्राफ विधि से शून्यक निकालना आ गए होंगे। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।